जय हिंद। नमस्कार साथियों। साथियों, आज की हमारी क्लास होने वाली है यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जीके जीएस। इसके अलावा साथियों हमारी क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एमपीएसआई, एमपी पुलिस और यूपी पुलिस के लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साथियों आज की क्लास में हम थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी के अलावा लास्ट में हम साथियों ऑब्जेक्टिव भी लगाने वाले हैं। तो आप एक बार क्लास को पूरी जरूर देखना। क्लास पसंद आए तो लाइक कर देना, सभी दोस्तों को शेयर कर देना। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं साथियों। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी को कहते हैं। बताइए भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी को क्या कहते हैं। सही आंसर हो जाता है साथियों केटू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए भारत में देखा जाए तो दक्षिण में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है। ठीक है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी ऊंची है। सही आंसर हो जाता है महेंद्रगिरी। ठीक है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। नौकरी की चोटी किस राज्य में स्थित है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हाल की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। नौकरी की चोटी सही आंसर हो जाता है मेघालय में। ठीक है। नौकरी की चोटी पूछे तो मेघालय आपको सही आंसर लगाना है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पश्चिमी घाट की पूछे तो साथियों अनाईमुड़ी हो जाती है और ये कहाँ पर है तो केरल राज्य में है। ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछिए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है 8,848 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। मिक्र पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। बताइए मिक्र पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। सही आंसर हो जाता है साथियों असम राज्य में है मिक्र पहाड़ियाँ। जवार सुरंग का निर्माण किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है। बताइए जवार सुरंग का निर्माण किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है, तो बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया है जवाहर सुरंग का निर्माण। बनिहाल दर्रा यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। जो सह्याद्री श्रेणी है उसका अन्य नाम क्या है। ठीक है। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम साथियों पश्चिमी घाट है। जो पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर का अधिकांश भाग किस राज्य में है। जो छोटा नागपुर का पठार है ना, उसका अधिकांश भाग किस राज्य में आता है ये हमको बताना है। सही आंसर हो जाता है साथियों झारखंड में। ठीक है। छोटा नागपुर के पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य में आता है। साथियों जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं वन लाइनर, इनको आप अच्छे से पढ़ लें क्योंकि इसके बाद हम इन्हीं क्वेश्चनों में से ऑब्जेक्टिव लगाने वाले हैं। ठीक है। तो आपको ये सभी क्वेश्चनों के आंसर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियों को कहते हैं। जो पहाड़ियाँ कन्याकुमारी जो है उससे सटी हुई हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको साथियों कार्डेमम की पहाड़ियाँ कहा जाता है। कार्डेमम की पहाड़ियाँ। भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला का एक नाम बताना है कि इनमें से दक्षिणतम पर्वतमाला कौन सी थी, तो सही आंसर हो जाता है इलायची की पहाड़ियाँ। ठीक है। इलायची की पहाड़ियाँ किस भाग में है भारत के, तो दक्षिणतम भाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार रेगिस्तान का विस्तार किस राज्य में है। बताइए थार रेगिस्तान का विस्तार किस राज्य में है। सही आंसर हो जाता है साथियों थार रेगिस्तान है राजस्थान में। ठीक है। भारत के राजस्थान राज्य में थार का रेगिस्तान है। भारत में उम्र में सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, तो साथियों अरावली। ठीक है। सेव अरावली अभी चल भी रहा है साथियों, अरावली को लेकर काफी चर्चा में है अरावली। ठीक है। तो इसको बचाने के प्रयास यहाँ पे चल रही है। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है अरावली, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्य में है। बताइए इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्य में है। सही आंसर हो जाता है केरल में। ठीक है। इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, केरल राज्य में है। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम बताना है। सही आंसर हो जाता है गॉडविन आस्टिन, जिसको केटू भी कहते हैं। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, केटू भी बोलते हैं। तो ये गॉडविन आस्टिन जो है भारत की सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक है। लेकिन ये पाक अधिकृत कश्मीर में है साथियों, याद रखना। अगर पूछे कि भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है, तो फिर कंचनजंगा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है।
सही आंसर हो जाता है गुरु शिखर। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर साथियों गुरु शिखर है। गुरु शिखर की चोटी जो है वो किस राज्य में है? गुरु शिखर किस राज्य में है? सही आंसर हो जाता है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के सिरोही जिले में है गुरु शिखर की चोटी। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की पूछे, दक्षिण भारत की पूछे, ठीक है, पश्चिमी घाट की पूछे, तो सबसे ऊंची चोटी साथियों आपको लगाना है अनाई मुड़ी। ठीक है, अनाई मुड़ी सही आंसर हो जाता है। केरल की पूछे कि केरल में सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, तो केरल की भी सबसे ऊंची चोटी साथियों कौन सी हो जाएगी? अनाई मुड़ी हो जाएगी। दक्षिण भारत की पूछे, केरल की पूछे, पश्चिमी घाट की पूछे, प्रायद्वीपीय भारत की पूछे, तो सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी ही लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियां किस राज्य में हैं? सही आंसर हो जाता है मेघालय में। ठीक है, गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियां साथियों मेघालय राज्य में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है कि दाऊमाली की चोटी किस राज्य में है? दाऊमाली की चोटी साथियों उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दाऊमाली की चोटी, तो ये उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंचनजंगा की चोटी किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा साथियों सही आंसर हो जाता है, यह सिक्किम में है। ठीक है, कहाँ पर है कंचनजंगा? सिक्किम राज्य में है। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की पूछे तो साथियों यह धूपगढ़ है। ठीक है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। 1350 इसकी ऊंचाई है। कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? तो कैलाश क्षेत्र साथियों जहाँ मानसरोवर है वहीं पर है तिब्बत में। ठीक है, कैलाश मानसरोवर जहाँ पर यात्रा के लिए जाते हैं, तीर्थ स्थान है कैलाश मानसरोवर, तो ये तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। भारत में ब्लू माउंटेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ब्लू माउंटेन साथियों नीलगिरी को कहते हैं। ठीक है, ब्लू माउंटेन, तो नीलगिरी यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? बताइए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिल जाएंगे? तो साथियों जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर जाकर के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी बताना है। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी तो साथियों डोड्डा बेटा है। अगर पर्सनल पूछे कि नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोड्डा बेटा लगाना है। बाद बाकी साथियों अनाईमुड़ी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, केरल की सबसे ऊंची चोटी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो वो लगाना है अनाईमुड़ी। और नीलगिरी की पूछे तो डोड्डा बेटा लगाना है। भारत की नवीनतम बलित पर्वत कौन सा है? सही आंसर हो जाता है हिमालय। ठीक है, नवीनतम बलित पर्वत है ये। और प्राचीनतम पूछे तो अरावली लगाना है। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरे नंबर की सबसे ऊंची तो है साथियों माउंट एवरेस्ट। दूसरे नंबर की है केटू। ठीक है, इसको गॉडविन आस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर साथियों कानपुर को कहा जाता है। अगर पूछे कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को कहते हैं। और पूरे भारत का मैनचेस्टर पूछे तो वो अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, सारनाथ किस राज्य में स्थित है? तो सारनाथ है साथियों उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाता है। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा जो है साथियों वो कृष्णा नदी के किनारे है। ठीक है, कृष्णा नदी सही आंसर हो जाता है। उत्तर पूर्व की 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन किसे शामिल किया गया है? ठीक है, उत्तर पूर्व में 7 बहनें हैं साथियों। अरुणाचल प्रदेश जो उधर के राज्य है ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, वो 7 बहनों में शामिल है। लेकिन 8वीं बहन साथियों इसमें सिक्किम को शामिल किया जाता है। 8वीं बहन पूछी तो सिक्किम सही आंसर लगाना है।
अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के सूर्योदय में कितने घंटे का अंतर है? अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में जो सूर्योदय होता है, उसमें कितने घंटे का अंतर है? सही आंसर क्या हो जाता है? सही आंसर हो जाता है साथियों 2 घंटे का अंतर है इसमें, ठीक है? कितने घंटे का? 2 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? सही आंसर हो जाता है शिलोंग को। शिलोंग को साथियों पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा राज्य की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी साथियों पणजी है, ठीक है? गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो साथियों गुजरात की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। आपको भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी सीमा किस किस देश से लगती है वो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो सही आंसर हो जाता है साथियों मालदीव, ठीक है? मालदीव जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक नियंत्रण रेखा, यहाँ पर एलएसी की बात की जा रही है, एलएसी, ठीक है? वास्तविक नियंत्रण रेखा किन दो देशों के बीच है? तो वास्तविक नियंत्रण रेखा साथियों भारत और चीन के बीच में है, ठीक है? सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत और चीन के बीच में। भारत के भी राज्य और संघ शासित प्रदेश जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, ठीक है? बताइए कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं? उनमें आ जाता है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। यहाँ पर हरियाणा का दोस्तों आपको ध्यान देना है, हरियाणा पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पाकिस्तान से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो मैकमोहन रेखा साथियों काफी इंपॉर्टेंट है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा पूछे तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहा है साथियों, बिहार अपनी सीमा किससे साझा करता है? तो बिहार सीमा साझा करता है साथियों नेपाल के साथ में, ठीक है? बिहार अपनी सीमा साझा करता है नेपाल देश के साथ में। भारत और चीन की सीमा कितने सेक्टरों में बांटा गया है? बताइए भारत और चीन की सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? सेक्टर पूछे तो साथियों आपको 3 सेक्टर लगाना है। भारत और चीन की सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बढ़ रहा है कि बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किन दो देशों के साथ है? तो स्थलीय सीमा साथियों भारत और म्यांमार के साथ में है बांग्लादेश की स्थलीय सीमा। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा किन दो देशों के बीच में है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वीं नंबर की पूरे विश्व की 5वीं सबसे बड़ी जो सीमा है वो किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और पाक बांग्लादेश के बीच में है साथियों, ठीक है? 4000 किलोमीटर से बड़ी है यह सीमा। अगर पूछे कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी सीमा किन दो देशों के बीच में है, तो पूरे विश्व की सबसे बड़ी जो सीमा है वो कनाडा और अमेरिका के बीच में है। लेकिन यहाँ पर 5वीं सबसे बड़ी सीमा पूछी है तो भारत और बांग्लादेश यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है कि भारत की जल सीमा कितने देशों के साथ लगती है? जल सीमा के साथ पूछा है साथियों, जल सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो 7 देशों के साथ लगती है हमारी जल सीमा। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो सबसे लंबा समुद्र तट है साथियों, उसका नाम है मेरीना बीच, ठीक है? और यह कहाँ पर है? तो चेन्नई शहर में है, ठीक है? सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? मरीना बीच है चेन्नई शहर में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई से गोवा के बीच के तट को, यह क्वेश्चन कह रहा है कि मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि मुंबई से लेकर के गोवा तक का जो बीच है उसको किस तट है उसको किस नाम से जानते हैं? तो वो वाला तट कहलाता है साथियों कोंकण तट, ठीक है? मुंबई से गोवा के बीच का जो पश्चिमी घाट का तट है वो कोंकण तट कहलाता है। और गोवा से केरल का जो मुख्य तट है साथियों वो मालाबार कहलाता है। गोवा से लेकर के
केरल के बीच में जो तट है वो मालाबार कहलाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कोरोमंडल तट भारत के किस भाग में है? तो दक्षिण पूर्वी भाग में है साथियों ये। जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का भाग है वो कोरोमंडल तट कहलाता है। तीनों तट आपको याद रखना है। कोंकण तट कहाँ पर है? मुंबई से गोवा के बीच में। गोवा से केरल के बीच में मालाबार तट है। दक्षिण पूर्वी भाग में कोरोमंडल तट है और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का भाग है। काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। साथियों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लगा करके देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारत किस देश के साथ अपनी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है साथियों? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मैंने आपको कई बार बताया है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी साथियों आपको लगाना है अनाई मुड़ी। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की पूछे महेंद्रगिरी लगाना है। ठीक है। और अगर पूछे कि नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी तो वो डोड्डा बेटा है। सैडल पीक के साथी को जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसकी सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। ठीक है, तो ये सारे जो ऑप्शन है वो आपको क्लियर करा दिए हैं, आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की पांचवी सबसे बड़ी सीमा किन दो देशों के बीच में है? तो विश्व की पांचवी सबसे बड़ी सीमा साथियों मैं आपको बता चुका हूँ, भारत और बांग्लादेश के बीच में है। सबसे बड़ी पूछे तो अमेरिका और कनाडा के बीच में है। पांचवी सबसे बड़ी पूछे तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। भारत की सबसे लंबी भूतट रेखा किस राज्य की है? सबसे लंबी भूतट रेखा, ठीक है, तो साथियों वो हो जाती है हमारी गुजरात राज्य की। ठीक है, गुजरात राज्य की है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गुजरात का तट क्या नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, म्यांमार और चीन को स्पर्श करती है? बताइए, ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल को स्पर्श करेगी, म्यांमार को स्पर्श करेगी और चीन को स्पर्श करेगी? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन किया गया है। क्वेश्चन अब इस प्रकार से बता है कि भारत के किस राज्य की सीमा भूटान, भूटान, म्यांमार और चीन को स्पर्श करती है, क्योंकि भारत का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो नेपाल, म्यांमार और चीन को स्पर्श करे। तो भूटान, म्यांमार और चीन को स्पर्श करता है वो राज्य हमको बताना है। सही आंसर हो जाता है साथियों अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, भूटान, म्यांमार और चीन की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस शहर में है? बताइए, मैंने अभी आपको पढ़ाया है किस शहर में है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट? साथियों सही आंसर हो जाता है चेन्नई में, और उसका नाम क्या है? तो मरीना बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में है? तो बंगाल की खाड़ी साथियों किस दिशा में हो जाएगी? पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? बंगाल की खाड़ी हो जाती है पूरब दिशा में। ठीक है, भारत के पश्चिम में अगर देखा जाए तो अरब सागर है और उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में साथियों हिंद महासागर है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर चोटी भारत की किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? बताइए, मैंने अभी इसी क्लास में पढ़ाया है कि गुरु शिखर की जो चोटी है वो किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो गुरु शिखर है साथियों हमारी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, और ये राजस्थान राज्य में है। इलायची की पहाड़ियां भारत के किस राज्य में है? अभी अभी आपको पढ़ाया है इलायची की पहाड़ियां। सही आंसर हो जाता है केरल राज्य में है। छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में स्थित है? अभी आपको पढ़ाया है साथियों, बताइए कर्नाटक में, झारखंड में, असम में या राजस्थान में? छोटा नागपुर का पठार साथियों सही आंसर हो जाएगा, यह झारखंड राज्य में है। ठीक है, झारखंड में है छोटा नागपुर का पठार। तो साथियों ये थी आज की हमारी क्लास। इसमें हमने थ्योरी के 50 क्वेश्चन पढ़े
और टॉप ऑब्जेक्टिव के 10 क्वेश्चन पढ़े साथियों, ऑब्जेक्टिव के 10 क्वेश्चन लगाए। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो साथियों इतिहास की हमारी क्लास आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके अलावा यहाँ पर जो 2 आपको एंड स्क्रीन दिखाई दे रही हैं, उन पे जाइए और हमारी ए क्लास भी ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें भी मैंने जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं 50 क्वेश्चन करवाए हैं। तो आप ए क्लास भी देखिए और अपनी जो तैयारी है वो सुनिश्चित कीजिए। मिलती है अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।